देखिए, इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मंगल के रोज़ जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर ने इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोका था। वो एक केस था उनकी मुबैना तौर पर जाली डिग्री के हवाले से, और उसमें जो वकील थे, जो मेन पटिशनर थे वकील, वो ही उस वक्त कमर अदालत में नहीं थे। खैर, वो ऑर्डर में ये लिखवा दिया गया कि जुडिशल वर्क से जो है वो जज साहब को जो रोका जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपने 5 जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे और उस फैसले के खिलाफ, जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने दरखास्त दायर की है। 5 जजेस ने इनफरादी तौर पर दरखास्तें जो हैं वो दायर की हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार की दरखास्त अभी तक सामने आई है और उसमें बड़े सीरियस कंसर्न जो हैं वो रेज़ किए गए हैं चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के हवाले से। और उसमें नोटिफिकेशंस तैनातियों के भी लगाए गए हैं, साथ साथ डिफरेंट नोटिफिकेशन भी लगाए गए हैं, जिसमें जस्टिस सरफराज रोगर को तैनात किया गया था। ट्रांसफ़र का जो नोटिफिकेशन था वो भी 7 पटिशन के लगाया गया है। 172 सफ़ात की पटिशन है जो कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो दायर की थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये कि आज जब जजेस यहाँ पर आए तो एक तो वो बड़ा सरप्राइजिंगली यहाँ पर आए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पर आएंगे। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट आए, 5 जजेस इकट्ठे आए, नीचे बैठे, उन्होंने दरखास्त, वही जो कानूनी तरीक़ाकार होता है वो उन्होंने फॉलो किया। बाकायदा वो वहाँ पर बैठे, उन्होंने अपनी बारी का वेट किया, काफ़ी देर वेट किया। उसके बाद बायोमेट्रिक की जब बारी आई तो एक जज ने जाकर बारी बारी अपनी बायोमेट्रिक जो है वो कराई। जब बाहर निकले तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से एक सवाल हुआ कि बतौर जज जो है वो आपको दरखास्त दायर करके जैसे आम साइल करते हैं कैसा फ़ील हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसा फ़ील हो रहा है जैसे आम शहरियों को या आम साइलिन जो यहाँ पर आते हैं उनको फ़ील हो रहा है। बहरहाल 5 जजेस यहाँ पर आए, उन्होंने दरखास्त जो है वो दायर की है इन पर्सन, यानी कि इनफरादी तौर पर ज़ाती हैसियत में 5 जजेस ने एक दरखास्त जो है वो दायर की है चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर के खिलाफ। ये दरखास्त सिर्फ जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं है मंगल के रोज़ वाली, ये दरखास्त जो है ये 5 जजेस ने जो है वो चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर के ओहदे और जो उनको इख्तियारात दिए गए हैं उस तमाम पर भी बड़े सीरियस कंसर्न्स रेज़ किए हैं। और पटिशन में ये मेंशन है वाज़ह तौर पर कि जो है वो जुडिशल कमीशन ने उनको तैनात किया था। तो जुडिशल काउंसिल के जितनी भी ताकत है या उनकी जितनी भी पावर है वो जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट को किसने की इजाज़त दी है कि वो जुडिशल काउंसिल की जो पावर है वो इस्तेमाल कर ले? क्योंकि जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होता है वो किसी भी जज को, अगर जिसके खिलाफ कार्रवाई अगर चल रही है तो जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है कि वो किसी जज को जो है वो वर्किंग से रोक सकते हैं। लेकिन ये जो है वो इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज रोगर साहब ने मंगल के रोज़ जो है वो जस्टिस तारिक जहांगीरी वाले केस में जो है वो किया था और उसके खिलाफ 5 जजेस जो है वो आए थे। एक और चीज़, इमरानदार जजेस इनको कहा जा रहा है, तो इसको आप इमरानदार जजेस नहीं कह सकते। 5 जजेस यहाँ पर आए थे, कानून के मुताबिक आए थे, उनका हक है, एक फैसला अदालत का आया है उनके खिलाफ आया, उस फैसले के खिलाफ हायर फॉरम से रुजू करना उनका हक है, जो उनको कानून दे रहा है, पाकिस्तान का आइन जो है वो उनको ये हक दे रहा है। देखिए, इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मंगल के रोज़ चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर ने इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोका था। वो एक केस था उनकी मुबैना तौर पर जाली डिग्री के हवाले से, और उसमें जो वकील थे, जो मेन पटिशनर थे वकील, वो ही उस वक्त कमर अदालत में नहीं थे। खैर, वो ऑर्डर में ये लिखवा दिया गया कि जुडिशल वर्क से जो है वो जज साहब को जो रोका जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपने 5 जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे और उस फैसले के खिलाफ, जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने दरखास्त दायर की है। 5 जजेस ने इनफरादी तौर पर दरखास्तें जो हैं वो दायर की हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार की दरखास्त अभी तक सामने आई है और उसमें बड़े सीरियस कंसर्न जो हैं वो रेज़ किए गए हैं चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के हवाले से। और उसमें नोटिफिकेशंस तैनातियों के भी लगाए गए हैं, साथ साथ डिफरेंट नोटिफिकेशन भी लगाए गए हैं, जिसमें जस्टिस सरफराज रोगर को तैनात किया गया था। ट्रांसफ़र का जो नोटिफिकेशन था वो भी 7 पटिशन के लगाया गया है। 172 सफ़ात की पटिशन है जो कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो दायर की थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये कि आज जब जजेस यहाँ पर आए तो एक तो वो बड़ा सरप्राइजिंगली यहाँ पर आए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पर आएंगे। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट आए, 5 जजेस इकट्ठे आए, नीचे बैठे, उन्होंने दरखास्त, वही जो कानूनी तरीक़ाकार होता है वो उन्होंने फॉलो किया। बाकायदा वो वहाँ पर बैठे, उन्होंने अपनी बारी का वेट किया, काफ़ी देर वेट किया। उसके बाद बायोमेट्रिक की जब बारी आई तो एक जज ने जाकर बारी बारी अपनी बायोमेट्रिक जो है वो कराई। जब बाहर निकले तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से एक सवाल हुआ कि बतौर जज जो है वो आपको दरखास्त दायर करके जैसे आम साइल करते हैं कैसा फ़ील हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसा फ़ील हो रहा है जैसे आम शहरियों को या आम साइलिन जो यहाँ पर आते हैं उनको फ़ील हो रहा है। बहरहाल 5 जजेस यहाँ पर आए, उन्होंने दरखास्त जो है वो दायर की है इन पर्सन, यानी कि इनफरादी तौर पर ज़ाती हैसियत में 5 जजेस ने एक दरखास्त जो है वो दायर की है चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर के खिलाफ। ये दरखास्त सिर्फ जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं है मंगल के रोज़ वाली, ये दरखास्त जो है ये 5 जजेस ने जो है वो चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर के ओहदे और जो उनको इख्तियारात दिए गए हैं उस तमाम पर भी बड़े सीरियस कंसर्न्स रेज़ किए हैं। और पटिशन में ये मेंशन है वाज़ह तौर पर कि जो है वो जुडिशल कमीशन ने उनको तैनात किया था। तो जुडिशल काउंसिल के जितनी भी ताकत है या
یا ان کی جتنی بھی پاور ہے وہ جسٹس چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جوڈیشل کاؤنسل کی جو پاور ہے وہ استعمال کر لے؟ کیونکہ جوڈیشل کاؤنسل کا اختیار ہوتا ہے وہ کسی بھی جج کو اگر جس کے خلاف کارروائی اگر چل رہی ہے تو جوڈیشل کاؤنسل کا اختیار ہے کہ وہ کسی جج کو جو ہے وہ ورکنگ سے روک سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے منگل کے روز جو ہے وہ جسٹس طاہر جہانگیری والے کیس میں جو ہے وہ کیا تھا اور اس کے خلاف 500 ججز جو ہے وہ آئے تھے. ایک اور چیز عمران در ججز ان کو کہا جا رہا ہے تو اس کو آپ عمران در ججز نہیں کہہ سکتے. 500 ججز یہاں پر آئے تھے, قانون کے مطابق آئے تھے, ان کا حق ہے, ایک فیصلہ عدالت کا آیا ہے ان کے خلاف آیا, اس فیصلے کے خلاف ہائر فورم سے رجوع کرنا ان کا حق ہے جو ان کو قانون دے رہا ہے, پاکستان کا آئین جو ہے وہ ان کو یہ حق دے رہا ہے.